सही में ना राजीव बाबू का खास दिन, खास उनकी पसंद का दिन। और ये दिन भी तो उनके कारण ही संभव हो पाया है। उनको खिला के ना उनका मन मोह लेंगे हम। दाल भात, गोभी आलू का तरकारी, मटर पनीर और पुदीना का चटनी भी तो है। राजीव बाबू अभी तक आए काहे नहीं, पता नहीं कहाँ है। आज उनसे मिलने के लिए मन बहुत बेचैन हो रहा है। खो के जो पाए हैं, है ना बोले बाबा? गोभी की सब्जी, दाल, मटर पनीर। विद्या, विद्या, विद्या। जी की बच्ची, वहाँ रसोई में 56 भोग बना हुआ है, पूरे घर में खुशबू फैल रहा है। खिड़की बंद करो और एक काम करो, एक थाल में जो कुछ भी बना है ले आओ। ये हमसे नहीं होगा। हाँ? काबुली काहे? आपकी सेवा का हुक्म नहीं दिया है बड़की बहू रानी ने। खबरदार, जाओ तुम, ना सेवा मिलेगी ना सेवा का फल। खुद रोटियां सेको, बिस्तर लगाओ। मैं कुहू भाभी का आदेश भूल गई हो तुम। अगर भूख लगे ना तो खुद का क्रोध पी जाओ, और अगर तुम्हें अकेलापन लगे तो अपने 1/3 दीवार पर जाकर अपना सर फोड़ लो। दादा, एक बात रह रह के मन को कचोट रही। देखना कि जो दिख रहा है ऐसा है नहीं, जो सामने है वो सच नहीं। ये मुनिया टोला की मुनिया ने गच्छा दे दिया। वो को लेकर संदेह है। कैसी दुविधा है? दादा, जानवी की जिम्मेदारियों को लेकर पहले वो लापरवाह हुई। अब हंसनी की शर्तों को वो हमारे पास आखिरी मौका पर लेके आई, और अब चंदेल भवन से हंसनी की बेदखली को ऐन मौके पर रोक दिया। मतलब साफ है, कुहू और हंसनी मिले हुए हैं। हम सब अपनी उलझनों में इतने उलझे हुए थे कि हमने ये गौर ही नहीं किया कि कुहू हमें अपने इशारों पर नचा रही है। अब इससे इशारा कहें या साजिश, आप लोगों ने कभी गौर किया है राजीव ने कुहू के प्रति अपने आप को पूरी तरीके से कभी समर्पित ही नहीं किया। कुछ है जिसकी वजह से राजीव असहज रहता है, गुस्से में रहता है। भानु जी, हमें तो इस बात का डर है कि कुहू कहीं हमें हंसनी से भी बड़ी मुसीबत की ओर ना ले जाए। ये बाबू, वक्त बहुत कम है, कुहू कोई बड़ा धमाका करने वाली है। बड़का बाबू, बड़का बाबू, हाँ बड़का बाबू। क्या बात है, देव इस तरह से चीख क्यों रहा है? पता नहीं बुआ जी। धोखाधड़ी और एहसान फरामोशी के कारण तुम्हारी बहन का इस घर से जाना तो निश्चित है, पर तुम्हारे भी कुछ कारनामे शक के घेरे में आ गए। कुछ लोगों को शक है
कि तुम हमारे पांव तले जमीन खिसकाने की फिराक में हो। बड़का बाबू। पर बाबा भाभी ऐसा नहीं। इससे बेटा, अभी हम बैठे हैं यहाँ, अपनी वकालत कोर्ट में दिखाना। ये घर है रिटायर्ड जज देवनारायण चंदेल का घर है। इस लड़की की हरकतें बेहद संदिग्ध लग रही हैं। तुम्हारे कारण हमारे घर का 1/3 हिस्सा हाथ से जा रहा है। तुम कह रही हो कि तुमने अपनी बहन के झांसे में आकर ये सब किया। हाँ। यकीनन ये तथ्य सत्य नहीं है। जाहिर सी बात है कि तुम भी इस साजिश में शामिल हो। इसकी सजा मिलेगी। जरूर मिलेगी। राजीव बाबू। और कितना जलील करोगे कुहू को? गलती की सजा तो मिलेगी, लेकिन कुहू को नहीं। आपको मिलेगी सजा। अरे क्या बकते हो? क्या कह रहे हो राजीव? 2 दुल्हन मोल देके लाए थे ना मुनिया टोला से आप। मोल लेके आई हुई हर चीज की जांच परख की जाती है। इन लोगों की जांच परख की आपने नहीं ना? तो अपनी लापरवाही का ठिकरा औरों के सर क्यों, खुद अपने सर क्यों नहीं? हंसिनी इस घर का 1/3 हिस्सा हड़प कर बैठी है। किसके कारण? आपके कारण। उसकी वजह से जेल की हवा खा चुके हम लोग। किसके कारण? आपके कारण। उसको कभी अपनी खास बहू चंदेल की प्रतिनिधि बहू बना के भी सह किसने दी? आपने नहीं दी। अरे कुहू ने तो कभी ऐसा कुछ किया भी नहीं। उसको तो कभी आपके प्रश्न, आपकी सह भी नहीं मिली। हाँ बाबा, भाभी और हंसिनी में मिलो का अंतर है। अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। मगर आपको उस मनहूस से प्यार ही नहीं है। काहे कि हर पल उसकी बदसूरती आपके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। राजीव बाबू, इससे ज्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता कि प्यार करने के लिए वो बदशक्ल मिल गई है आपको। 1 मिनट राजीव, हम भूल रहे हैं कि हाल ही में कुहू के चलते इस घर को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। मुनिया टोला की लड़कियां मोल लेकर आती, माने पैसा उनके लिए अहम हुआ ना। हंसनी की शर्तें और इस घर में उसकी हिस्सेदारी की मांग कुहू ही तो लेकर आई थी हमारे पास, और उन कागजों पर हस्ताक्षर भी तो कुहू ने लिया था हमसे। अब इन परिस्थितियों और हालातों को देखते हुए ये तो मानना बड़ा मुश्किल है कि उस षड्यंत्र में कुहू का कोई योगदान नहीं। अब देखो राजीव, तुम्हें शायद बुरा लगेगा, पर अब से हमें कुहू पर नजर रखनी चाहिए। रखिए ना चाचा जी, नजर रखिए, हमको कोनो दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है, दिक्कत नहीं है। दिमाग खराब है तुम्हारा। अरे शक है इनको, सबूत नहीं है। अरे जो गलती की नहीं उसको मानना क्यों है? क्यों बन रही हो इतनी महान? अपने सच पे विश्वास नहीं है तुमको? लोगों के कहे झूठ पे अपने आप को उनके कदमों में बिछा दोगी तुम? और आप लोग भूल गए इसके त्याग को, इसके बलिदान को? क्या किया इसने आप लोगों के लिए? अरे अपनी जान को जोखिम में डालकर वीडियो लेके आई आप लोगों के लिए। अरे आप लोगों की रिहाई के लिए अपने शुरुआत तक का कुर्बान कर दिया इसने। जान देगी तब पहचानोगे क्या इसको? हम पहचानते हैं अपनी कुहू को। जितना हमें माँ भवानी पे भरोसा है ना, उतना हमें हमारी कुहू पे भरोसा है। अरे आज के इस युग में, जमाने में अपना सगा भी अपना नहीं होता। अरे लोग अपने स्वार्थ के लिए अपनों का ही सर कुचल देते हैं। और ये कुहू जो हमेशा इस घर के लिए, इस परिवार के लिए अपनी जान को आफत में रखती है। अरे इतना कुछ करने के बाद भी अगर हम इसकी नीयत पे शक करेंगे ना, इसके प्यार के बदले इसको प्यार और सम्मान अगर नहीं देंगे ना, तो लानत है। एहसान फरामोश है हम, जाहिल जानवर है। राजीव बाबू, ये क्या कह रहे हैं?
और काहे कह रहे हैं? ये सब अपने हैं ना, हमारे हैं, हमारा परिवार है। और परिवार को तो हक बनता है ना कि अपनों का हिसाब ले, उनकी खबर ले, शिकायत करे, नाराज हो। और हम जो भी करते हैं ना, ये कोई एहसान नहीं करती, तो हम प्यार करते हैं ना परिवार से, इसीलिए। अरे ओ हमारी भोली को, इतना महान क्यों बनती हो तुम? ये तुम्हारी हमदर्दी का ढोंग हम खूब समझते हैं राजीव। हम करेंगे कुहू की रक्षा, तुम लोगों की जहालत से, तुम्हारे आरोपों और तुम्हारी नफरत से। कुहू इस वक्त इस घर की नींव का पत्थर है, सुरक्षा कवच है इस घर का, इष्ट देवी है। इस पे शक करना, इसका अपमान करना ही नहीं, पाप होगा। यही सही है। अथर्व, अरे तुम लोगों को हो क्या गया है? दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है क्या? चंदेल भवन की धरोहर हाथ से जा रही है, ये घर हमारी जन्मस्थली निकल रहा है हमारे हाथ से, इस औरत के चलते, इसके चलते।